Hello, my dear students. I am GD Pandey. I teach mechanical engineering on Make My Career. प्यारे बच्चों, जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर का डेमो श्रृंखला में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट का हम लोग डेमो वीडियो नंबर 3 आपके लिए लेकर आए हैं। मैं आपसे उम्मीद करता हूं और आपको रिक्वेस्ट भी करता हूं कि अगर आपने हमारा डेमो नंबर 1 और डेमो नंबर 2 नहीं देखा है तो ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आप डेमो 1 और डेमो 2 देखने के बाद डेमो 3 पे आएंगे तो आप इस कॉन्सेप्ट को एंजॉय करेंगे। तो आइए जानते हैं कि आज हम आपके लिए थर्मोडायनेमिक्स में क्या लेकर आए हैं। ओके, आज का जो हमारा वीडियो है वो थर्मोडायनेमिक्स के बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स को कवर करता है। और कई बार आपने देखा होगा कि बहुत छोटे छोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन किसी एग्जामिनेशन में अगर अच्छा क्वेश्चन आ जाए तो आप उसे पिक नहीं कर पाते हैं, आप समझ नहीं पाते हैं कि इस प्रश्न का अप्रोच क्या है। एक सेंटेंस में हमेशा बोलता हूं बच्चों से कि सिंपल थिंग्स आर ऑलवेज कॉम्प्लिकेटेड। जो चीज़ें सबसे सरल आपको लगती हैं ना, वो सबसे मुश्किल होती हैं। अगर आपका बेसिक्स नहीं क्लियर है तो आप कभी भी आगे अच्छे प्रश्नों को नहीं कर पाते हैं। तो आज हम बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स को लेकर आगे बढ़ेंगे और आपको उसमें इतनी सारी नई नई बातें बताएंगे जो आपको पता भी नहीं होगी। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा देखिए, तब आप कॉन्सेप्ट समझ में आएगा आपको और इससे संबंधित सारे क्वेश्चंस आपको लग जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं थर्मोडायनेमिक स्टेट के बारे में, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के बारे में और साइकिल के बारे में। स्टेट को अवस्था कहा जाता है, प्रोसेस को प्रक्रम कहा जाता है और साइकिल को कहा जाता है चक्र। मुझे उम्मीद है कि आप प्रोसेस और साइकिल के बारे में तो सुने ही सुने होंगे। आइसोबेरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबेटिक, आइसेंट्रोपिक, तमाम सारे प्रोसेस का नाम सुने हो। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप साइकिल का नाम भी सुने होंगे। कार्नोट साइकिल, रैंकाइन साइकिल, जूल साइकिल, ब्रेटॉन साइकिल, एटकिंसन साइकिल, एरिक्सन साइकिल, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, डुअल साइकिल, बहुत सारी साइकिल के नाम आप सुने होंगे। लेकिन साइकिल क्या है आपको यह पता है कि नहीं, आज हमें यह जानना है। जब आप ये जानेंगे कि साइकिल क्या है तब तो आप उसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो इन सब की शुरुआत कहां से होती है? इन सब की शुरुआत होती है स्टेट से। सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज द थर्मोडायनामिक स्टेट। ऊष्मागतिकीय अवस्था क्या चीज है, और उसकी डेफिनेशन मैंने क्लियर शब्दों में बाकायदा लिख दिया है बोर्ड पे। लिखा है द कंडीशन ऑफ द सिस्टम इज नोन एज अ स्टेट। व्हाट इज स्टेट? द कंडीशन ऑफ द सिस्टम इज नोन एज अ स्टेट। किसी सिस्टम की किसी समय पर जो कंडीशन है वही उसका स्टेट है, वही उसकी अवस्था है। जैसे लेटर सपोज कोई मान लीजिए सिस्टम है। मैंने आपसे कहा था ना, सिस्टम को आप कैसे मानेंगे? सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट से। और मान लीजिए इसमें गैस भरी हुई है। मान लीजिए इस समय इसकी कंडीशन क्या है कि इसमें प्रेशर P है, वॉल्यूम V है और टेम्परेचर T है। इसकी कंडीशन क्या है कि इसमें प्रेशर P है, वॉल्यूम V है और टेम्परेचर क्या है बच्चों? T है। सो इट इज द कंडीशन ऑफ दिस सिस्टम। सो इट इज द कंडीशन ऑफ दिस सिस्टम। सो इट इज द स्टेट ऑफ दिस सिस्टम। किसी सिस्टम की जो कंडीशन है प्यारे बच्चों, वही उस सिस्टम की स्टेट है। आगे कुछ लिखा गया है, when all the properties of the system have definite values, the system is said to have definite state। अगर किसी सिस्टम की जो स्टेट्स हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मैंने यहां दिखाया, यहां आपको प्रेशर, टेम्परेचर, इंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, डेंसिटी, वट एवर इट इज, कोई भी प्रॉपर्टी आप ले सकते हैं। कोई शर्त नहीं आप पे कि आप प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर ही लेंगे। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर लेकर के चीजों को समझाना आसान है, 3 ही लिया है। आप और भी प्रॉपर्टीज ले सकते हैं, एंट्रोपी ले सकते हैं यहां पे। तो किसी सिस्टम की ये सारी प्रॉपर्टीज, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एंट्रोपी, एंथैल्पी, अगर ये सब फिक्स्ड हैं, अगर ये सब डिफरेंट वैल्यूज लिए हुए हैं, तो हम क्या बोलेंगे? द सिस्टम हैज डिफिनिट स्टेट। उस सिस्टम का जो स्टेट है क्या है? डिफिनिट है, यानी फिक्स्ड है। क्या स्टेट चेंज भी हो सकता है? बिल्कुल चेंज हो सकता है।
क्या सिस्टम अपनी अवस्था को परिवर्तित भी कर सकता है? बिल्कुल परिवर्तित कर सकता है। ये जो सिस्टम है जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ये जो सिस्टम है, जो सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट लेकर के हम समझाते हैं आपको। मान लीजिए ये एक सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट है। मान लीजिए किसी समय पर ये P1 V1 T1 पर है, तो ये P1 V1 T1 का जो समुच्चय बन रहा है, ये क्या है बच्चों? ये है स्टेट 1। हो सकता है ये सिस्टम थोड़ी देर बाद कहां पहुंच जाए? P2 V2 T2 पर। P क्या है? प्रेशर है, V वॉल्यूम है, T टेम्परेचर है, तो ये क्या बन जाएगा? स्टेट 2। हो सकता है फिर कहां पहुंच जाए? P3 V3 T3 पर, तो क्या बन जाएगा? स्टेट 3। तो क्या सिस्टम अपनी अवस्था को परिवर्तित कर सकता है? क्या सिस्टम का स्टेट चेंज होता है? आंसर है हां जी, बिल्कुल चेंज होता है। क्या लिखा गया है? जैसे आपको और अच्छे से उदाहरण समझाएं। जैसे लीजिए, मान लीजिए कोई सिस्टम है, मान लीजिए कोई सिस्टम है, ये सिस्टम है। अगर हम इसको हीट कर दें, अगर इसको हीट कर दें, तो हीट करने से टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ेगा, T1 से T2 पे जाएगा। इसी तरह से प्रेशर भी चेंज होगा, इसी तरह से वॉल्यूम भी चेंज होगा। तो सिस्टम एक अवस्था में है तो उसकी स्टेट 1 है। जब उसको हम हीट करेंगे, या उससे हम हीट बाहर निकाल लें, या उसको हम वर्क सप्लाई कर दें, या उससे वर्क बाहर निकालें, कुछ भी उसके साथ करेंगे तो उसकी स्टेट तो चेंज होगी ना। तो चेंज ऑफ स्टेट हो सकता है। जैसे मैंने एग्जांपल में लिखा है आपके लिए कि अपॉन हीटिंग द सिस्टम गोज फ्रॉम स्टेट 1 टू स्टेट 2। हीट किया तो सिस्टम कहां से गया? स्टेट 1 से कहां गया? स्टेट 2 पे। जब सिस्टम स्टेट 1 पे था तो उसका प्रेशर P1 था, टेम्परेचर T1 था, इंथैल्पी H1 था, इंटरनल एनर्जी U1 था, डेंसिटी ρ1 था। जब वो स्टेट 2 पे गया तो P2 T2 H2 U2 और ρ2 हो गया। आपने कहा सर ये इंथैल्पी नहीं पता है, ये इंटरनल एनर्जी नहीं पता है, क्या होता है? आगे के लेक्चर्स देखिए, उस पर भी वीडियोस में बनाऊंगा और आएगा। मेक माई करियर का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, आपको पेड बैचेस के साथ साथ बहुत कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट भी वहां मिलेगा। और हमारे पेड बैचेस की भी सारी इंफॉर्मेशन मेक माई करियर के यूट्यूब चैनल पे आपको मिलेगा। वहां हमारे एप्लीकेशन का लिंक भी आपको मिलेगा, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। वहां फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बहुत कुछ PDF, टेस्ट सीरीज वगैरह बहुत कुछ आपको मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। चेंज ऑफ स्टेट समझ में आया? तो स्टेट क्या है? किसी सिस्टम की पर्टिकुलर कंडीशन। क्या वो बदल सकती है? जी हां, बदलने को क्या कहेंगे? चेंज ऑफ स्टेट। कोई सिस्टम PVT पर है या P1 V1 T1 पर है तो स्टेट 1 है। कहां चला गया? P2 V2 T2 पर, स्टेट 2 है। मुझे लगता है स्टेट पर तो इतना कुछ बताना सफिशिएंट है, आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। स्टेट के बाद सबसे जरूरी समझना है प्रोसेस। और प्रोसेस की डेफिनेशन देखिए कितनी सिंपल लिखी है मैंने। चेंज ऑफ स्टेट इज नोन एज प्रोसेस। मान लो कहीं पर स्टेट कितना है? P1 V1 T1। ये क्या है बच्चों? ये है स्टेट 1। और यहां से हम कहां पहुंच गए? P2 V2 T2 पर। ये क्या है? स्टेट 2। ये स्टेट का जो चेंज हुआ ना, इसी चेंज का ही नाम क्या है? प्रोसेस, यानी प्रक्रम। भाई कोई सिस्टम यहां था P1 V1 T1 पर, अभी यहां पहुंच गया P2 V2 T2 पर। यहां था P1 V1 T1 पर, यहां पहुंच गया P2 V2 T2 पर। तो ये जो चेंज हुआ इसी को कहते हैं प्रोसेस। अच्छा भाई, यहां पर एक चीज और समझनी जरूरी है, जिसे हम लोग पाथ या प्रोसेस पाथ भी कहते हैं। पाथ क्या है? इट इज द इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंटरमीडिएट स्टेट्स थ्रू विच द सिस्टम पासेस फ्रॉम द इनिशियल टू फाइनल स्टेट इज नोन एज पाथ। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस परिभाषा से आपको समझ में चीजें नहीं आई होंगी। इसको समझाने के लिए मैं आपको बोर्ड पे ले चलता हूं, आइए मेरे साथ। चलिए हम लोग कुछ अपने से लिख करके आपको समझाते हैं। मान लीजिए हमने यहां पर एक डायग्राम बनाना चाहा। चलिए मान लीजिए इधर हमने रखा प्रॉपर्टी नंबर 1। देखो बेटा, बड़े बड़े सेंटेंस लिखने से सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन तब तक नहीं होगा जब तक क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट्स नहीं पता है, जब तक अच्छे न्यूमेरिकल्स नहीं लगा रहे हैं आप।
यहां हमने लिखा प्रॉपर्टी बी। ये ए और बी कौन सी प्रॉपर्टी होती है? जनरलाइज्ड वर्ड ले लिया है। जैसे आपने सुना होगा ना, आपने सुना होगा पीवी डायग्राम, आपने सुना होगा टीएस डायग्राम, आपने सुना होगा एचएस डायग्राम। तो उसी तरह का हमने एक डायग्राम लिया है। हमने पीवीटीएस को नाम नहीं दिया, इसलिए नाम नहीं दिया कि अभी ये सब डायग्राम्स हमने आपको पढ़ाए नहीं हैं। हम कैसे नाम दे सकते हैं? जब पढ़ाएंगे तब नाम देंगे ना। तो हमने जनरल शब्द यूज किया। ए क्या हो सकता है? ए टी हो सकता है, ए पी हो सकता है, ए एच हो सकता है, एंथैल्पी हो सकता है, एंट्रोपी हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उसी तरह का हमने एक डायग्राम यहाँ पे खींच दिया। चलिए मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट 1 है, ये मान लीजिए 1 है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे दिस इज इनिशियल स्टेट। और मान लीजिए यहां से सिस्टम हमारा कहां आ रहा है? पॉइंट नंबर 2 पर, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे फाइनल स्टेट। तो इनिशियल स्टेट ये है, फाइनल स्टेट ये है। यहां से यहां तक की जो जर्नी है, जो यात्रा है, उसे ही हम क्या बोलेंगे? प्रोसेस। और ये कहां से आ रही है? यहां से देखिए, अनंत इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स से गुजरते हुए आ रही, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से आ रही है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पाथ। पाथ मतलब उसका रास्ता क्या है। तो ये कॉन्सेप्ट है स्टेट का, ये पाथ है, ये प्रोसेस है। मुझे लगता है ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। इसमें कोई बहुत बड़ी समस्या वाली बात नहीं है। अब इसमें आगे बढ़ा जाए। इसमें आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ चीजें आपको और समझाना चाहता हूं। आप इसको नोट कर लेंगे स्क्रीनशॉट लेकर के। जैसे हमने प्रोसेस की बात करी, तो एक स्टूडेंट ने कहा कि सर हमने सुना है प्रोसेस कुछ प्रकार के होते हैं, कुछ ब्रीफिंग करेंगे क्या? हालांकि आगे हम वीडियो बनाएंगे प्रोसेस पे सेपरेटली, लेकिन बात चली है तो कुछ थोड़ी बहुत बातें आपको बता दी जाएं। प्रोसेस आपने सुना होगा ना कि कौन सा प्रोसेस? दो होते हैं प्रोसेस। एक प्रोसेस होता है रिवर्सिबल प्रोसेस। क्या होता है? रिवर्सिबल प्रोसेस। और एक हम आपको पढ़ाएंगे इरिवर्सिबल प्रोसेस। नाम सुना होगा आपने शायद। एक प्रोसेस हम आपको पढ़ाएंगे क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस। क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस। बेटा एक वीडियो हमारा सेपरेट वीडियो बनाएंगे हम इस पे, सेपरेट वीडियो। इसका थंबनेल पे ही लिखा होगा प्रोसेस के बारे में, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल और क्वाजी स्टैटिक। देखना मत भूलिएगा। समझ में नहीं आता होगा आपको कि क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस को रिवर्सिबल प्रोसेस क्यों कह दिया जाता है। क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस मतलब ऐसा प्रोसेस जो बहुत स्लो रेट से होता है, जहां ग्रेडियंट नेग्लिजिबल हो। इन सब शब्दों का मतलब क्या है, क्यों इसको हम कह देते हैं क्वाजी स्टैटिक को रिवर्सिबल, उस वीडियो में सब कुछ क्लियर करूंगा। रिवर्सिबल का मतलब क्या है, क्या रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल का मतलब क्या है। किसी प्रोसेस को इरिवर्सिबिलिटी लाने के लिए, इरिवर्सिबल बनाने के लिए क्या फ्रिक्शन एक कारण है? क्या फ्रिक्शन ही इकलौता कारण है या अन्य भी कारण है? और किस तरह से कोई प्रोसेस फ्रिक्शन की उपस्थिति में रिवर्सिबल से इरिवर्सिबल हो जाता है? इन सब बातों पे चर्चा करेंगे जब हम अपना सेपरेट वीडियो बनाएंगे इस पे। अभी हमने जिक्र इसलिए किया कि प्रोसेस की बात चल रही है तो अवेयरनेस तो हो जाए, नाम तो पता चल जाए आपको। मुझे लगता है आपने कुछ और प्रोसेस के नाम सुने होंगे, मैं उनका भी जिक्र थोड़ा कर दे रहा हूं, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। आपने कुछ प्रोसेसेस के नाम जरूर सुने होंगे। जैसे आपने एक प्रोसेस सुना होगा आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है? ऐसा प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम क्या हो? कांस्टेंट। ऐसा प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट हो, इसे आइसोमेट्रिक प्रोसेस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? आइसोमेट्रिक प्रोसेस भी इसको बोलते हैं। एक प्रोसेस आपने सुना होगा आइसोबेरिक प्रोसेस। क्या सुना होगा? आइसोबेरिक प्रोसेस। आइसोबेरिक प्रोसेस क्या होता है? ये वो प्रोसेस होता है जहां पर प्रेशर क्या होता है? कांस्टेंट होता है। इसे आइसोपिएस्टिक प्रोसेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोपिएस्टिक प्रोसेस भी कहते हैं। बात समझ में आ रही है? ये मैं आपको इसलिए ब्रीफिंग कर दे रहा हूं, हो सकता है क्वेश्चन में यही आ जाए कि आइसोमेट्रिक प्रोसेस में, आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या कांस्टेंट होता है। आपने बता दिया वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, एक नंबर आपका सेट हो गया, सही हो गया आपका।
एक प्रोसेस आपने सुना होगा आइसोथर्मल प्रोसेस। क्या सुना होगा? आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है? जहां पर टी की वैल्यू क्या होती है, टेम्परेचर की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है। इसी आइसोथर्मल प्रोसेस को एक नाम और देते हैं, हाइपरबोलिक प्रोसेस। क्यों कहते हैं आइसोथर्मल को हाइपरबोलिक? आगे के वीडियोस में पता चलेगा आपको। आइसोथर्मल प्रोसेस वो होता है जहां टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। डिटेल में पढ़ाएंगे सारी चीजों को। आपने एक प्रोसेस और सुना होगा, एडियाबेटिक प्रोसेस। क्या सुना होगा? एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक में दो होते हैं, रिवर्सिबल एडियाबेटिक, इरिवर्सिबल एडियाबेटिक। रिवर्सिबल एडियाबेटिक को आइसेंट्रोपिक भी कहते हैं। एडियाबेटिक में दो होते हैं, एक होगा रिवर्सिबल एडियाबेटिक और दूसरा होता है इरिवर्सिबल एडियाबेटिक। इसको हम लोग आइसेंट्रोपिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसेंट्रोपिक भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको आइसेंट्रोपिक? क्या इसमें एंट्रोपी कांस्टेंट होती है? होती तो कैसे होती है? इन सब बातों पे पूरा डिस्कशन करेंगे। ये तो केवल परिचय करा दे रहे हैं, बात चली है तो करा देते हैं। एक प्रोसेस, 1 2 3 4 हो गए। एक पांचवा जो प्रोसेस है उसका नाम होता है पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, इस पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो इस तरह के कुछ प्रोसेसेस हैं। प्रोसेसेस का नाम बात चली थी तो ये सब जानना जरूरी था, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के लिए हमने बता दिया। सब पर वीडियोस आपको मिलेंगे। मेक माई करियर का यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों तक भी शेयर करिए। आगे बढ़ा जाए। ओके, आगे सीखते हैं जरा। अब प्रोसेस के बाद हमें पढ़ना है थर्मोडायनामिक साइकिल, ऊष्मागतिकी चक्र। साइकिल कैसे बनता है? प्रोसेसेस से। कम से कम कितने प्रोसेस हों कि साइकिल बन जाए, तो उसकी संख्या है 2। कम से कम 2 प्रोसेस होंगे तो साइकिल बन जाएगा। देखिए यहां 2 प्रोसेस दिखाए गए हैं, एक प्रोसेस 1 है, एक प्रोसेस यहां 1 से 2 है, 2 से 3। 2 प्रोसेस से मिलकर एक साइकिल बन सकता है। हालांकि 3 प्रोसेस भी हो सकते हैं। जैसे देखिए ये है आपका 1 2 3, देखिए ये भी एक साइकिल है। 4 भी हो सकते हैं, देखिए 1 2 3 4। ये देखिए ये भी एक साइकिल है, ये भी एक साइकिल है, ये भी एक साइकिल है। कम से कम कितने प्रोसेस है ये? 2। 2 से अधिक 3 में, 4 में, सब में बन जाएगा। अगर यहां पे मैं इसको आप पहचान रहे हो तो टीएस डायग्राम पे बना हुआ ये कार्नाट साइकिल है। आगे पढ़ाएंगे, बताएंगे कार्नाट साइकिल क्या होता है, टीएस डायग्राम पे कैसे बनता है। तो साइकिल के लिए कम से कम कितने प्रोसेस होने चाहिए? साइकिल के लिए कम से कम 2 प्रोसेस की जरूरत आपको पड़ती है। चलिए नेक्स्ट जो बात आपको साइकिल में समझनी है वो ये लिखा गया है कि साइकिल में एक सेंटेंस मैंने आपको दिया है यहां पे कि साइकिल में चेंज ऑफ प्रॉपर्टी का मान 0 होता है। कैसे 0 होता है समझिए। देखिए आप यहां समझिए, देखिए ये स्टेट 1 है, ये स्टेट 2 है। तो स्टेट 1 से हम 2 से 1 से 2 हम यहां आए, उस फिगर को मैं रेफरेंस लेके चल रहा हूं। 1 से 2 हम यहां आए और 2 से 1 फिर हम यहां गए। तो ये 2 हमारी क्या है? जो हमारी 2 है ये फाइनल स्टेट हो गई और जो हमारा 1 है वो इनिशियल स्टेट हो गया। तो हमें साइकिल कब प्राप्त हुआ? अच्छा मुझे बताइए, अगर हम इसको इस तरह से बनाते तो क्या आप इसको साइकिल कहते? ना कहते। ये जब यहां जाकर के मिलेगा तब तो साइकिल बनेगा ना, तब ये 1 बनेगा, तब ये 2 बनेगा। तो साइकिल हमें कब प्राप्त हुआ? साइकिल हमें तब प्राप्त हुआ जब हमारी इनिशियल और हमारी फाइनल कंडीशन सेम हो गई। यानी साइकिल बनाने के लिए हमारी इनिशियल और फाइनल कंडीशंस में कोई भी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, वो सेम होती हैं। और जब सेम होती हैं तो ऑटोमेटिकली प्रॉपर्टी में कोई किसी प्रकार का चेंज नहीं होगा। भाई यहीं से तो हम चले थे, 1 से चले थे।
1 पे मान लो, देखो मैंने यहाँ एग्जांपल भी लिया है, 1 पे मान लो P इनिशियल कितना है 5 बार, P फाइनल कितना है 5 बार, यहां से 1 वहां यहां से चले थे 2 पे आए, 2 पे मान लीजिए कुछ हुआ, लेकिन 2 से फिर हम 1 पे पहुंच गए ना, तो जहां से चले थे फिर वहीं पहुंच गए, तो फाइनल माइनस इनिशियल सेम है, सेम माइनस सेम इज इक्वल टू 0। ये सेंटेंस हमेशा याद रखिएगा, ये जेई के एग्जामिनेशन में अक्सर क्वेश्चन बन के आपके लिए आता है कि प्रॉपर्टीज के लिए चेंज ऑफ प्रॉपर्टी क्या होता है, सॉरी साइकिल के लिए चेंज ऑफ प्रॉपर्टी क्या होता है, किसी भी साइकिल के लिए चेंज ऑफ प्रॉपर्टी क्या होता है, आप क्या कहेंगे 0, P फाइनल माइनस P इनिशियल 0। ओके, तो यहां पे हमने साइकिल का कॉन्सेप्ट आपको बता दिया। ये बहुत बेसिक वीडियोस हैं और बहुत बेसिक बातें हैं हमने आपको बताई। साइकिल को अगर देखा जाए तो 2 प्रकार की साइकिल होती हैं, एक मैकेनिकल साइकिल होता है, एक थर्मोडायनामिक साइकिल होता है। ये चीजें आपको शायद सामान्य किताबों में ना मिले, जाननी जरूरी है। आपको जो साइकिल पढ़नी है वो थर्मोडायनामिक साइकिल पढ़नी है, ठीक है। जो साइकिल आप पढ़ते हैं, कार्नोट साइकिल, रैंकाइन साइकिल इत्यादि, ये सब थर्मोडायनामिक साइकिल्स हैं। मैकेनिकल साइकिल क्या होती है, मैंने डेफिनेशन लिख दिया है, इन सच साइकिल्स इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स आर नॉट सेम। थर्मोडायनामिक साइकिल में हमेशा इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स सेम होंगे, लेकिन मैकेनिकल में जरूरी नहीं है कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स सेम हो जाए। समझ में आता है? इन दीज साइकिल्स वर्किंग फ्लूइड डज नॉट ब्रॉट बैक टू द इनिशियल पोजीशन। वर्किंग फ्लूइड जहां से चला था जरूरी नहीं वहीं पर आ जाए। इस पर मैं बहुत डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इसे मैं ओपन साइकिल गैस टरबाइन जब पढ़ाऊंगा तो मैं वहां एक्सप्लेन करूंगा। ये यहां का कॉन्सेप्ट नहीं है, केवल आपको समझाने के लिए, बताने के लिए मैंने आपको इंट्रोड्यूस कर दिया कि आप ये भी जानते रहें कि मैकेनिकल साइकिल नाम की भी कोई चीज होती है। थर्मोडायनामिक साइकिल के बारे में जानिए कि वर्किंग फ्लूइड जो होगा वो हमेशा जहां से चलेगा लौट के फिर वहीं आएगा। जैसे मान लीजिए कोई साइकिल है, मान लीजिए कोई साइकिल है, ये है, अब बताइए 1 2 3 4 है, 1 से चला, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से फिर 1, 1 से देखिए चला था वर्किंग फ्लूइड हमारा, कोई भी वर्किंग फ्लूइड है, 1 से चला था, 2 पे गया, 3 पे गया, 4 पे गया, फिर कहां हुआ, फिर 1 पे आया। तो वर्किंग फ्लूइड के बारे में क्या लिखा गया है, मस्ट ब्रॉट बैक टू इट्स इनिशियल स्टेट। जहां से चलेगा वहीं फिर आएगा। थर्मोडायनामिक साइकिल में एग्जांपल आपके सामने लिखे हुए हैं। तो ये छोटी छोटी बातें साइकिल के बारे में थी। अच्छा, साइकिल का एक फिजिकल सिग्निफिकेंस भी है। ऐसे ही नहीं है कोई चीज की आपको जस्ट रटने के लिए पढ़ाई जाती है। जैसे कोई चीज है प्रोसेस और कोई चीज है साइकिल। मैं आपको आरएसी में इस कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा जब मैं आपको पढ़ाऊंगा वेपर कंप्रेशन, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा वेपर कंप्रेशन साइकिल, वेपर कंप्रेशन साइकिल, ठीक है, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल, ठीक है। जब मैं आरएसी आपको पढ़ाऊंगा तब मैं बताऊंगा आपको वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल। वहां मैं आपको बताऊंगा कि साइकिल पर ही रेफ्रिजरेटर क्यों ऑपरेट किया जाता है। जैसे आपके घर में फ्रिज होगा, सुबह 8 बजे खोलिए फ्रिज ठंडा कर रहा है, 10 बजे खोलिए तब भी उसमें रखी चीज ठंडी हो रही है, 2 बजे खोलिए, 4 बजे खोलिए, 6 बजे खोलिए, 8 बजे खोलिए, इट इज रनिंग कंटिन्यूअसली। कोई चीज अगर आपको कंटिन्यूअसली चाहिए तो उसे साइकिल पर ऑपरेट करना पड़ता है, न कि प्रोसेस पर। जब मैं आरएसी पढ़ाऊंगा और वेपर कंप्रेशन साइकिल आपको पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा वहां मैं आपको कि हमें साइकिल की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमें कंटिन्यूअस एफर्ट चाहिए। हमें ऐसा नहीं है कि एक बार ठंडा करें हम। अगर हम साइकिल पे काम नहीं करेंगे, अगर प्रोसेस पे काम करेंगे तो एक बार तो वो काम होगा, लेकिन कंटिन्यूअसली हमें वो एफर्ट, कंटिन्यूअसली हमें वो प्रभाव नहीं दिखाई पड़ेगा। इफ यू वांट अ कंटिन्यूअस एफर्ट, इफ यू वांट अ कंटिन्यूअस इफेक्ट, अगर हमें कंटिन्यूअस इफेक्ट चाहिए, हमें प्रभाव चाहिए,
तो हमें साइकिल पर काम करना। तो उसका एक फिजिकल सिग्निफिकेंस भी है, जो हम आपको कहाँ सिखाएंगे? सिखाएंगे आरएसी में, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में। ये बहुत छोटा सा वीडियो था और इसमें कोई बहुत बड़ी बातें नहीं थी, लेकिन हमेशा याद रखिए, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट अच्छे क्वेश्चन के साथ जब मिलते हैं तो बहुत बड़े बन जाते हैं। मेरी कोशिश रही है, मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है और आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करेंगे। मेक माई करियर का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वहां पर आपको लिंक मिलेगा मेक माई करियर के एप्लीकेशन का, ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।